हैं विशाल जी भिखारी जी को, जिन्होंने जो कि पहले कंपनी बनाई 12,000 रुपये की नौकरी करने वाला था, 3 लाख तो अभी सुनते हैं उनको। थैंक यू सर। जर्नी इतने कम समय में मेरा सबसे पहला आपका सवाल ये है कि एक बार थोड़ा सा बताइए कि वास्तव में जर्नी कैसी रही इस दौरान, क्योंकि कई लोगों को लगता है बहुत पुरानी बात हो गई होगी, पर ये बहुत नई बात है मेरे ख्याल से। जब आपने ये पहले दिन शुरुआत किया वेस्टीज, तब क्या सिचुएशन थी और आज क्या, थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। पहले की परिवार की सिचुएशन तो बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने बड़ी स्टोरी तो सुनी है, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं आप लोगों के। सर्वे के सर ने बताया कि स्टडी छोड़ दी थी 9th के बाद, उसके बाद 9th की स्टडी, जब तक 9th की स्टडी मुझे फिलअप करनी थी, पढ़ाई करनी थी, तो पापा का एक्सीडेंट हो गया और 17,000 रुपये भरने थे स्कूल में, और सिस्टर को पढ़ाई करना था। हम लोग सिस्टर 8th स्टैंडर्ड से और मैं 9th स्टैंडर्ड से खड़ा हो गया, बट उसके पहले जो 2 साल की जर्नी थी, फीस तो पेड करनी थी मुझे कैसे नहीं कैसे, तो उसका फिर दूध डालना, पेपर डालना गया, और तभी जाके मैंने वो फुलफिल की। और उसके बाद हम लोग ने उसके बिटवीन भी जर्नी ऐसी थी कि मम्मी पापा का तो टेलर का काम करते थे, 2-2.5 हज़ार रुपया महीने की इनकम आ जाती थी, घर पे काम करते, और मम्मी तो लोगों के कपड़े बर्तन करने जाती थी। मेरी मम्मी की स्टोरीज तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मम्मी तो 7 साल की थी, तभी से 7 इयर्स की थी मम्मी की स्टोरी। हम लोग तब से वो कपड़े बर्तन कर रही लोगों की, तब से। तो अब से मैं देख रहा था कि अभी भी मम्मी कर रही है, और उस टाइम में हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि मम्मी वो लोगों के कपड़े बर्तन करके आती थी, और जो खाना वाना बचता था रात का, हम लोग रात को तीनों भाई बैठ के खाते थे। मतलब ऐसी जर्नी थी कि हम लोग को पता है कि वही आधा रोटी का टुकड़ा का हमारा एक्सपोर्ट कितना होता है, तो वो चीज थी। उसके बाद कुछ बहुत सारा चेंजेस आया, और मैंने जॉब चालू की। मैंने गारमेंट में ऑलरेडी वर्किंग की, मोर देन 9 साल तक मैंने गारमेंट में वर्किंग की, झाड़ू पोछा लगाना, उससे मैंने कपड़े बेचना, एक मैनेजर लेवल पर आना, उस तक मैंने काम किया। उसके बाद सडनली स्टडी चालू की 2010 के बाद, और 10th की जर्नी के साथ उस टाइम की सभी के साथ रियली जर्नी ऐसी थी कि गारमेंट में काम करना, 10th की स्टडी करना, खाली 3 से 4 घंटा सोए वो 1 साल। मुझे वो 1 साल याद है कि घर में 1 रुपया नहीं किया था। सुबह 6 बजे उठता था, 7 बजे स्कूल, 7 बजे क्लासेस, 10 बजे क्लासेस से आता था, और वहां क्लासेस पे ऐसा नेचर होता था कि मैं कोई अलग ही इंसान हूं, मुझे पढ़ाया नहीं जाता। कि जहां 14 साल का लड़का पढ़ाई कर रहा है, 10वीं का हुआ 24 साल का लड़का पढ़ाई करने बैठा है, प्रोफेसर इस तरह से थे मेरे। और 10 बजे निकलता था, 10 से 11 बजे 1 घंटे का समय था। मैंने कंप्यूटर क्लास लगाया, आज कंप्यूटर क्लास लगाया, जहां पे डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं होता था, वहां टैली सीखा, बेसिक सीखा। और 11 बजे के बाद जॉब में चला जाता था, और रात को गारमेंट में पता है कि 10-11 बजे गारमेंट में से आता था बंदा, तो 10-11 बजे आने के बाद भी मैं उस स्टाफ में ऑल्ट्रेशन का काम करता है, जो कपड़े ऑल्ट्रेशन करता है, आपको पता होगा। तो कपड़े ऑल्ट्रेशन करने का काम करता है रात को 2 बजे तक, क्योंकि सैलरी मिली थी उस टाइम पे 4,500-5,000 सैलरी थी गारमेंट में, घर तो चल नहीं सकता था, और रात को 2 बजे तक ऑल्ट्रेशन था। और बस वही सुबह 5 बजे उठना, थोड़ी सी पढ़ाई करना, और बस वही करना। वो 1 साल तक किया। 10th की एग्जाम दी, प्राइवेट स्कूल तो कभी गया नहीं, 10th के बाद कभी कॉलेज तो कभी गया नहीं, 11th प्राइवेट किया, 12th प्राइवेट किया, FIB को मैसवी को प्राइवेट किया। उसकी जर्नी में अकाउंट कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। अंकल थे बहुत अच्छे, जो उन्होंने सिखाया, एक बच्चे की तरह सिखाया, और लास्ट क्लास में मुझे पार्टनरशिप में मुझे उन्होंने हेल्पिंग की कि विशाल की कुछ पार्टियों को संभाल, तो वो सब जर्नी थी। बट आपको तो क्रेडिट और डेबिट भी नहीं पता था? नहीं, कुछ भी, वो भी सब सीखा, वो सब मुझे वो अंकल ने सिखाया। आज मैं थैंक गॉड बोलता हूँ कि वैसे इंसान मेरी लाइफ में आए, और सच बताऊं कि भगवान की तरफ से वो इंसान था। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं पहले के साथ 10-12 साल से जानता था, वो मुझे आज भगवान के रूप में मुझे वापस मुझे स्टडी करने के लिए हेल्प किया मुझे। बट थी जानी, और मैंने तो 12वीं तक की पढ़ाई करी आपके पास? नहीं, मैंने इस वक्त बीकॉम किया। अच्छा, बीकॉम किया। इस वक्त से प्राइवेट बीकॉम किया। टीवाई में कर नहीं सका, जो मेरी छोटी सिस्टर की मैरिज थी, और उसके बिटवीन मैं ऑलरेडी को एक इंडस्ट्री में था, मैंने मल्टीलेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में था, मैं 3 साल काम किया, जी जान लगा। तो आप लाखों रुपए आते होंगे, बहुत बड़ा ग्रुप होगा आपके पास, बहुत सारे लीडर्स होंगे। सिर्फ कौन सा लेवल, 9% में कौन सा लीडर होगा सर? बहुत कितने हाईएस्ट? 1820 हाईएस्ट चेक था वहाँ। हाईएस्ट चेक कितने साल में? हाँ, 3 साल में। 3 साल? हाँ। तो ये 3 साल में मतलब लीडर बने कि नहीं बने, इस बात का मुझे जवाब नहीं पता।
3 साल में घिसते घिसते 9% लेवल 2200 रुपए का चेक। मुझे 1800 लास्ट टाइम मैं बता दूं सर, भारत सर के साथ मैंने भारत सर से बात की, मैंने मेरे अपलाइन से बात की थी कि ऐसे महान लीडर जो वहां के थे, जिनकी लोग पूजा करते थे, सीढ़ियों सुनते थे, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, ऐसे लोगों ने मेरे जैसे बंदे को ऐसा वर्ड यूज किया था, कभी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए कोई लीडर को। और मुझे तभी पेन हुआ था सर, मैं नो डाउट मैं जब स्टार्टिंग किया था तो जुलाई महीने में सर रमा सर ने मुझे ज्वाइनिंग किया, और मैं तो इतना सीरियस नहीं था क्योंकि उसके पहले 4-5 लोग अलग अलग लोग आ चुके थे मुझे मेरे घर पे ज्वाइनिंग करने के लिए, प्लान करने के लिए। बट उस समय जब, एक सेकंड मैं रोकना चाहूंगा, उस समय जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए फोर्स कर रहे थे रमा जी, उस समय आप मेरे ख्याल से 12,000 रुपए की नौकरी की। हाँ, उस समय 12, उस समय 12 सन 2016 सन 2016 बैठे 2019 में, 2016 में, यानी कि लगभग कितना साल मालूम है? 2 साल। 2 साल मालूम है ना, मुझे पता नहीं था मंथ कौन सा है। 2 साल पहले यही व्यक्ति 12,000 रुपए की नौकरी पे थे और फैमिली हिस्ट्री आपने, और 3 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, 3 साल से, और 3 साल से बोनस नहीं मिला 1 रुपए का। किस तरह से चला रहा था मुझे नहीं पता रहता, और मैं सोच रहा था, गॉड को बोल रहा था, अभी जब भारत सर ऐसे जो ये सेशन ले रहे थे, पता चलता था कि मेरा कुछ कर्म किए होगे ना, उसका उदय अभी हुआ है, और मुझे वो भुगतना था। थैंक गॉड कि मैं उस टाइम पे भुगत चुका। आज सच बता रहा हूँ, मम्मी अभी कभी बोलती है कि विशाल हम लोग अभी हर साल, मम्मी उस टाइम जब हम लोग थे तो 500 रुपए का गौशाला हम लोग खाना दे रहे थे, तो हम लोग चारा मम्मी जब जाती थी तो मम्मी एक सेवा करने जाती थी, तो मम्मी बोलते विशाल अभी जाने तो क्या करना है, तो मम्मी को बोला 10,000 का दे दो, तो 500 का 10,000 हो गया। हाँ, मम्मी बोला हर साल 10,000 का दे दो, तो हम लोग 2 साल से 10,000 का दे रहे, तो वो चीज परिवर्तन हुआ सर। बट अब ये बताइए कि जब बिजनेस शुरू किया तो सिचुएशन ये थी, कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि 12,000 रुपए की इससे ज्यादा की नौकरी होगी मेरे ख्याल से, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो होगी, है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी विशाल पिठालिया बन सकते हैं। तो 12,000 रुपए की नौकरी और कर्जा भी ले लिया आपने, क्योंकि बहन की शादी भी थी उस समय, 5,000 रुपए कुछ ऐसा था, आपने EMI जाता था 15 या 16 15,000 EMI जाता था, सैलरी 12,000 की थी, तो बाकी का कर्जा लेना पड़ता था। बाकी साहब वो अकाउंटिंग फील्ड से मुझे आया था 3-4 हजार महीने का आ जाता था। 3-4 हजार, तो मतलब पूरा जितना कमा रहे थे तो उतना तो जाना तैयार ही था। yes. तो घर में तो खाने के पैसे खा लेते। उस दौरान आपने क्या सोचा और कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया? लोगों ने आपसे सवाल नहीं पूछा कि तुमने कितना कमा लिया, पहले अपना चेक दिखाओ, उसके बाद बात। नहीं, डेफिनेटली मुझे लोगों ने बताया था, बट मैं तो अब तक, तभी से लेके अब तक मेरे चेक के बारे में, मेरे बारे में कभी नहीं पता, मैंने दोनों ऑफलाइन के बारे में बताया, सच में। मतलब मैं आपसे सवाल पूछूं कि विशाल जी आप कितना कमा रहे हो, अपना चेक बताओ पहले। मैं तो जरूर सर, मैं तो रिसेंटली स्टार्ट किया, मुझे 2-3 महीने हुए, और मैं तो मेरा जॉब है उसके साथ में कर रहा हूँ, बट मुझे जिन्होंने बिजनेस बताया वो ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में थे जो इतने बड़े लेवल पर थे, और मैंने उनको ओपनली बताया था सर आप इतने बड़े लेवल पर, मुझे आपका 26 QS बताओ, और मैंने ओपनली मैंने बताया। तो उस बंदे ने अब तक कोई बंदे ने 26 QS कभी किसी को शेयर नहीं किया, उनका 2 साल का 26 QS मेरे पास पड़ा हो कार्ड पे पासवर्ड के साथ। अगर इतना प्योर बंदा है और मुझे सामने से वो दे सकता है, तो सोचो ना सर, ये उनका चेक लास्ट महीने का, देखो सर, ये उनका 26 QS है, देखो तो सही। दिस इज द आंसर। जब कोई सवाल ही पूछे कि आपका चेक दिखाओ, तो ये आंसर जो उन्होंने मुझे दिया, दिस इज द राइट आंसर। या आपने देना पड़ा होगा मेरे ख्याल से 2-4-6 महीने तक, 6 महीने तक देने, 6 महीने देने मुझे, मतलब 2 महीने तक देने। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने रमा सर को बता दिया, रमा सर मुझे खाली 10,000 रुपए आ जाना है, बस मैं 1 साल आपको दे दूं, बस। वो बोला विशाल यही सोच, 10,000 रुपए सोच लिया, 10,000 मुझे चाहिए, मुझे 10,000 आ जाना, बस मुझे 1 साल में आपको दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका था यार कि 3 साल काम करने के बाद 10,000 में 2,000 भी नहीं आया, 2,000 पूरी रकम भी नहीं आई, तो 10,000 कहां से आएगा? मुझे उन पर विश्वास नहीं था, सच बताओ। हाँ, क्योंकि नहीं, और वो नहीं था ना, क्योंकि उस टाइम में भी रमा सर ने जब स्टार्टअप किया था, और मुझे पता था सागर सर तो बड़े लेवल पर थे, और ऐसा सब कुछ था, बट जब भारत सर का हम लोग ने सेशन अटेंड किया, तभी जाके मुझे बिलीव आया, नहीं आया, वो बिलीव आया। 16 अगस्त 2016 को जब उनका सेशन था ऑर्किड होटल बॉम्बे में था, भारत सर आए थे सांता क्रूज में, ऑर्चिड होटल में उनका सेशन था, वाली सर भी थे, और मैं वो एटीट्यूड से गया था कि मैं जहां पे काम कर रहा हूँ सबसे बेस्ट है। मतलब 1,800 रुपए का चेक 3 साल में, एटीट्यूड पूरा था। हाँ, और मैंने सच बताऊं, मैंने वाली सर की पूरी रिकॉर्डिंग की थी मैंने उस टाइम पे, और ऑडियो रिकॉर्ड अभी मेरे मोबाइल में है, सच बताऊं, मैं वो रिकॉर्ड से, और मैं जहां से वहां से गया, और मैंने फंक्शन खत्म होने के बाद में हम लोग भारत सर के साथ लोग 3 घंटे बैठे भी थे, सागर सर सब चार, उसके बाद निकलने के बाद एक ही डिसीजन था, करना है तो करना है, वरना छोड़ दो।
उसके बाद निकलने के बाद प्लानिंग चालू किया, पूरा भूख डायरी खोल के बैठना ना, निकले का ना, रात को 2-3 बजे सागर सर बस फिर 12,000 की नौकरी तो आपने नहीं छोड़ी? नहीं, जॉब चालू। तो जॉब के साथ फिर कैसे? जॉब के साथ मैंने ये चीज देखी थी कि जॉब तो जा ही रहा था, शाम को अकाउंटिंग का सुबह कर रहा था मैं, बट शाम को जब आने के बाद 8 बजे के बाद 6 से 8 बजे के बाद 8 बजे के बाद कभी 6 महीने तक 1 साल तक रात को 1 या 12-1 बजे तक नहीं गए। रमा सर हम लोग ने सागर सर हम लोग ने रात को 1-2-3 बजे तक बात किया हुआ, इनकेस सुबह 5 बजे तक भी बात किया फोन पर। ऐसी कंडीशन थी, और रात को हम लोग ने इस कंडीशन में बात की, 2 या 3 प्लान करके ही जाने का उस टाइम पे। पर आपके लिए प्लान दिखाए होंगे सागर और रमा जी ने, आपके लिए लीडर्स डालते होंगे, इसलिए एक प्लान तो दिखाई होंगे निश्चित रूप से। प्लान मेरे साथ 2 या 3 प्लान तो दिखाई होंगे आपके साथ, और आज भी दिखाते होंगे। नहीं, अभी एक चीज है कि उन्होंने मेरे साथ 1 से 2 प्लान मेरे से 2 प्लान। अरे सर, मुझे तभी मेरा पूरा प्लान पता था, डायरेक्टर को लीडरशिप में, जब डायरेक्टर चला गया उसके बाद 1.5 महीने के बाद डायरेक्टर कौन सा लीडरशिप क्या होगा? 2 महीने के बाद तभी मेरा रमा सर को बोला, रमा सर पूरा प्लान तो बताओ क्या है। स्पीड इतनी तेज थी कि डायरेक्टर बोलते तो रेलवे भी डायरेक्टर जाने के बाद समझे कि प्लान पूरा क्या है, समझते। और मैं भी उसको जबरदस्ती बोला, सर अभी बैठ के प्लान तो बताओ। वो तो विशाल मैं ऐसा नहीं होता था, वो गाय का हड़बड़ बैठ गई रमा सर, क्योंकि वो शांत नहीं बैठ गए। एक्चुअली मेरे को भी नहीं मालूम था, एक्चुअली क्या हुआ, फिर पता चला कि वो रमा सागर सर के पीछे पड़े, सागर सर को बोलना कि सागर सर का पता नहीं रहता हम लोग को। अभी वो हम लोग तीनों अलग अलग दिशा में, वो रहते दिमाग में, मैंने तो विरार में, सागर सर रहते साइन में, तो सब जो आने जाने का कम से कम 1.5 से 2 घंटे का रास्ता, अब मिलने का चांस नहीं। फोन से ज्यादा बात फोन पे बात, इसलिए तो बताऊँ रात को उन्होंने 2-2, 1-1, 4-4, 5 बजे तक मेरे को आधा घंटे मेरे से बात की हुई, फोन पे बात की। ऐसा तो नहीं कि आप गुजरात जा रहे हो तो सैटरडे संडे आपके साथ नहीं जा रहे, सैटरडे संडे लगे पड़े। मैंने आउटडोर बिजनेस किया तो मैंने मेरी अपलाइन को नहीं लेकर गया हूँ, और वो भी बिजनेस मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में की है जॉब के साथ। सैटरडे इवनिंग को जॉब पे चल रहे, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलती, संडे को छुट्टी मिलती थी, तो सैटरडे नाइट को चला जाता था, रात की बस पकड़ के निकल जाता था, गुजरात सुबह पकड़ता था, वहां कहीं पे भी अगर फ्रेश होता, क्योंकि उस टाइम पे होटल पे रहने के लिए पैसे नहीं थे, तो यहाँ हम लोग लॉज नहीं मिली तो कुछ वहां पे लोकल टॉयलेट बाथरूम होता था, वहां पे हम लोग कपड़े चेंज करके फ्रेश होते। और कभी कभी ऐसी कंडीशन है कि 3 दिन तक नहाए नहीं थे, मुंह धोया, मीटिंग के लिए किसको मिलना था, प्लान करने के बाद निकल गए। रात को पूरा दिन प्लान किया, सुबह संडे मॉर्निंग को पहुंचे, संडे नाइट को वहां से रात की कोई बस मिली, कोई लग्जरीज बस मिली, या कोई लग्जरीज बस तो नहीं बोल सकता, क्योंकि बस के ड्राइवर के बाजू में मॉनिटर था ना, उसमें बैठ कर आए हुए थे। ऐसे सिचुएशन, अभी ऐसे सिचुएशन सोच कर आए थे, जो आगे का ग्लास होता है ना गाड़ी के वालों के पास, गाड़ी का ग्लास वहां पर सोकर आए थे ऐसे आगे, ऐसी कंडीशन थी उस टाइम पे। तो डायरेक्ट आते थे, और 9 बजे तो पहुंचते थे हम लोग हाईवे पे, और वसी हाईवे मेरा जॉब था, वसी से वही बैग रखकर मैं तो जॉब पे चला जाता था। तो कभी ऐसी कंडीशन है कि 90 घंटे में 3 घंटे नींद मिली, मुझे खुद को पता नहीं चलता मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं। उस टाइम में मेरा मोर देन 3 से 4 किलो का वेट, ज्यादा 4 किलो से ज्यादा वेट भी कम हो चुका था। पागलपन कौन सा छाया था मुझे कुछ समझ में नहीं, और मैं तो भी अभी मैं इस लेवल पर हूं, पर मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैंने उस टाइम में क्या चीज थी, और इन दोनों ने पागल बना के रख दिया था सच में। ये दोनों ने, थैंक गॉड, मैं बता रहा हूं कि ये सच बताओ कि ऐसे पागल से सबको मिलने चाहिए, सच में। हाथ में अगर पागल बनाना होता तो सबको बना चुके होते। ये पागलपन मेरे ख्याल से तो 99% आपका ही है, जो आज भी चला रहा है। अरे पागलपन में, अगर मेरे में पागलपन था तो वहां पे क्यों नहीं कुछ कर सकता, वहां पे क्यों कुछ कर नहीं सका। ये प्लेटफॉर्म की दम, एक प्लेटफॉर्म का दम है, और जो उनमें जो क्वालिटी थी उन्होंने उन्हें ब्लास्ट करके मेरे में डाल दी कि विशाल ये चीज होती। आपने ये भी कहा कि आउटडोर बिजनेस में आप लोगों का सपोर्ट है, सपोर्ट लीडरशिप आपने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी यस। तो आज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है कि नो डिपेंडेंसी का बिजनेस है। 13 एसेंशियल में एक एसेंशियल है नो डिपेंडेंसी, ना डाउनलाइन पर ना अपलाइन पर। ये 30 से 35 कोल्ड कॉन्टैक्ट्स एक दिन में इकट्ठे कर लेते हो आप मेरे ख्याल से किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। यार तू क्यों नहीं कर रहा, जो सो रहा है उसे सोने देते हैं, जो भागने को तैयार है उसके साथ भागने को तैयार हो। एब्सोल्युटली राइट। तुम्हारे पास में पैसे नहीं है और तुमने बाहर का बिजनेस बिल्ड किया, 12 तो होटल में कैसे रुके, कैसे खाना खाया, कैसे खर्चा मैनेज किया। लोग इसी चक्कर में बाहर नहीं जाते कि खर्चा होगा। सागर जी ने पैसे दे दिए होंगे ना आपको, तो आपके पीछे आ रहे कुछ नहीं, रमा जी को
नहीं, मैं नेगेटिव पूछ रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि आपके जहन में जो सवाल है नेगेटिव से नेगेटिव, वो मुझे पता है। मैं इसलिए एक मॉडरेटर के तौर पर यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि अपने मुंह से उतनी सारी बातें नहीं बोलती। वो नेगेटिव से नेगेटिव आज बाहर निकल के चला जाए और फिर आप सबकी सफलता की एक सेलिब्रेशन करें, हम वो चाहते हैं। प्लीज बताइए। थैंक गॉड का मेरे माइंड में कभी ऐसा मैसेज भी नहीं आया कि मैं अपलाइन से कुछ मैसेज, 1 रुपया आज तक मैंने मेरे अपलाइन का नहीं लिया, सच में 1 रुपया नहीं लिया। बट जहां मेरे पास जॉब के कुछ पैसे बचते थे, कुछ काम के पैसे बचते थे मेरे पास, और मैं तो मेरे मॉम को तो लास्ट ये वेस्टिज पे आने के बाद 1 साल के बाद, मतलब 6-8 महीने के बाद, जब 50,000 का चेक हुआ 6 महीने में, 7 महीने में, तभी जाके मेरे मॉम डेड को दे रहा था, तभी जाके मेरे मॉम को कुछ 5,000 दे रहा था। बाकी आज तक सर बता दूं, मेरी जॉब से बचने के बाद भी सर मैं मम्मी को 2,000 रुपये भी करके नहीं देता, क्योंकि उस टाइम में मम्मी लोगों के ये किचन का काम करने जाती थी, मतलब ये क्या बोलते हैं, कैटरिंग का काम करने जाती थी, उसमें से घर चलाती थी। कैटरिंग, हाँ, अभी मतलब लास्ट कुछ सालों से कैटरिंग का वर्क कर रही है मम्मी, वो छोड़ने के बाद। तो ये सब कैसे मैनेज किया था? तो मैं कैसे, मेरे पास कुछ पैसे बचते थे, तो मैं सोचता था कि मैं यहाँ से यहाँ इतना जाऊंगा तो इतना खर्चा होगा, ये ऐसे ऐसे खर्चा होगा, और मैं फोन करके पूछ लेता कि बस का यहाँ कितना खर्चा होगा, यहाँ से यहाँ कितना खर्चा होगा, सब पूछ लेता हूँ। और मुझे पता है वहां पे लोकल पे जाना रहेगा तो कहीं अगर 10 रुपए भी, अगर ऐसी कंडीशन भी आती है कि अगर वो ज्यादा पैसा है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा व्हीकल दे दूं कि वहां 200-300 रुपए मेरा काम नहीं पड़ जाए। कि बड़ौदा से मुझे यहाँ पर आना है तो मेरा शायद 500 रुपए खर्चा बस होगा, तो मैं सोचता हूँ कि ड्राइवर को कुछ आगे पीछे हाईवे पे चला जाओ, चल में थोड़ा हाईवे चला जाऊँ, तो वहां से ड्राइवर को किसी को पैसे देकर मैं शायद 200-300 रुपए में। और इनकेस मैंने बस वाले से ऐसी फ्रेंडशिप कर ली थी, ऐसी मुलाकात कर ली थी, ऐसे बंदे को, वो बंदा गुजरात से कोई भी कोने से आए, हम लोग गुजरात में बोलते हैं, हसमू भाई को पता होगा आशा ट्रैवल्स, हाँ, आशा ट्रैवल्स के कुछ 5-6 ड्राइवर, मोर देन बता दूं कि 22-23 ड्राइवर के कॉन्टेक्ट मेरे पास रख चुके थे। ऐसा रखा था, उसको पूछ लेता था गुजराती में मस्ती मजाक करके, भाई कहाँ पहुंचे हो, मैं मुझे वहां से पिकअप करके चले जाना, और उसके साथ एंजॉय करता था, उसके साथ रिलेशन ऐसे बिल्ड करता था, वो बता तुझे जो देना देना, तो भी मुझे पता है उसका 200-250 रुपया होता है, मैं उसको दे देता हूँ ड्राइवर को। पर आपके टिकट के पैसे थोड़े कम हो सकते हैं। हाँ, टिकट के पैसे कम हो जाते हैं उस दोस्ती, उस रिलेशन के कारण। तो जब पैसे नहीं हो और इस तरह की सिचुएशन हो, वो कॉन्फिडेंस आप लेके आए कि सीखने की चीज है। आप रुकते नहीं थे मेरे ख्याल से। नहीं सर, मैं रुकता नहीं था, क्योंकि मंडे को सुबह जॉब पे जाना है ना सर, मंडे को सुबह जॉब पे जाना है, इसके लिए, क्योंकि मैं रात को रुक कर भी करूंगा क्या। और मैं जब सैटरडे मॉर्निंग को जब घर पे से निकलता हूं मैं, तब 2 दिन के बाद मंडे नाइट को मैं घर पे पहुंचता हूं। मतलब ये पूरी सैटरडे, संडे, मंडे, उस नाइट को घर पे पहुंचता हूं। मतलब तुम सोचो कितना गंदा हो जाता, मैला ये वो पूरा। तो वो सब ये 2 दिन में वर्किंग क्या करते थे, ये मेरा आखिरी सवाल है। 2 दिन में इतने सारे प्लान दिखा देते थे, लेकिन 2 दिन में तो कुछ होता ही नहीं है। पता चला 10 को प्लान दिखाया, 2 ने ज्वाइन किया, वो भी फिर बाद में सो गए। बट वहां पे कैसा होता था, मैं पहले से एडवांस फोन के साथ फोन कॉल में बात करके रखता था, तो मैं उनका ज्वाइनिंग सोशल मीडिया से मैं कर देता था ऑलरेडी। ये सब सोशल मीडिया की कॉन्टैक्ट था, सब सोशल मीडिया से। तो मैं सोशल मीडिया से उनकी कॉन्टैक्ट कर देता था, मैं बात कर लेता था, मैं उनको बताता कि भाई आपके हो सके तो और 5-6 लोगों को हम लोग प्लानिंग करो, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए स्पेशल, क्योंकि मैं उस लीडर के लिए स्पेशलिटी रख देता हूँ कि भाई मैं आपके लिए स्पेशल आ रहा हूँ। तो उसको लगता था नहीं मुंबई से मेरे लिए तो लगता आ रहा है, चाहे गुजरात हो या पूना हो, कोई भी हो, तो वो मैं उसके बाद मैं आपके लिए स्पेशली आ रहा हूँ और आपके लिए पूरा टाइम निकालूंगा। तो आप हो सके तो और भी 8-10 लोगों को मिलाओ और अलग अलग जगह में मिलकर अलग अलग पूरा दिन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पता नहीं भगवान क्या चाहता था, पता नहीं, पर हर दिन हम लोग जब प्लान करते थे वो दिन उस टाइम पे जब एक एरिया में टीम मीटिंग्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बड़ौदा करता हूँ या फिर अहमदाबाद करता हूँ, तो वो दिन वहाँ से 5 से 6 अलग अलग दिन एक्टिविटी होती है। और कभी टाइम मिला तो कॉन्टेक्ट वहाँ पे कर लेते हैं। हाँ। एक दिन में 2 दिन में आप कितना पीवी का बिजनेस आप जनरेट करते हैं 2 दिन में? वहाँ मोर देन उस टाइम पे, तो जब मैं स्टार्टिंग में था, मैं गोल्ड डायरेक्टर था उस टाइम में, गोल्ड डायरेक्टर था उस मोर देन गोल्ड डायरेक्टर में 34,000 का चेक था मेरा। तो उस टाइम में मोर देन में आता था, तो कम से कम वहां से 500-700 पीवी का मैं प्रोडक्ट ऑर्डरिंग में, तो उनको खुद पे करता था। जब कभी सेंटर पे मैं खुद देके जाता था, वहां पे उनको बाइक वगैरह करवाना, या फिर कभी कन्वीनियंट नहीं होता था वेट, तो उनको एक साथ ग्रुप ऑर्डर करके फॉर्म फिलअप, ऑर्डरिंग फॉर्म फिलअप करके मैं बताता था कि आप जाकर ले लो, और उसकी प्रायोरिटी भी पता था कि ये आपको करना है। अगर आपको बिजनेस करना तो नो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट को यूज करो ऐसे। उस टाइम पे ऐसा होता था। और अभी तो रिसेंटली लास्ट टाइम ऐसी कंडीशन हुई थी जब हम लोग ने लास्ट हम लोग ऐसे भी दिन निकाले थे। हम लोग ने सुबह 4 बजे निकले, दूसरे 4 दिन सुबह 4 बजे निकले, और रात को दूसरे दिन 1 बजे, रात को दूसरे 1 बजे पहुंचे। मोर देन दिन की ऐसी प्लानिंग हुई, दिन की 39 ज्वाइनिंग हुई।
एक दिन में 39 ज्वाइन। हाँ, हम लोग ने लोनावाला गए थे हम लोग पोस्ट की थी बीच में। तो मैं सुबह 4 बजे निकला था और सुबह एक्जैक्टली मैं 7 बजे में लोनावाला पहुंचा और 7 बजे से हमने कुछ 3 एक्टिविटी 8 बजे की टीम मीटिंग की, फिर वहां से छोटे छोटे अब तो टीम मीटिंग आप खुद ही लेते हैं ना? हाँ, टीम मीटिंग आप खुद आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की उस टाइम से ले ली थी मैं तो। बिल्कुल उस टाइम से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जितनी जल्दी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे अपने बिजनेस की उतनी जल्दी ग्रोथ हो जाएगी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अप्लाई। अरे मेरे सागर सर मेरे लिए खाली एक ही बार नालासो पर आए थे, एक ही बार टीम मीटिंग ली थी, उसमें मेरे कुछ 25-30 लोग बैठे थे। तो टीम मीटिंग में सागर सर आए थे मीटिंग में, और रमा सर तो बीच में कभी आया करते थे पर प्लान के लिए नहीं थे, हमारे डिस्कशन के लिए आते थे। कभी वो का विरार एक्टिविटी होती थी तो आते थे, ऐसा था। पर 90% फोन पर ही काम हो जाता था। 90% फोन पे काम हो जाता है। इसके लिए उनका वो चीज। अब क्या टारगेट है अगले 1 साल में? क्या देख रहे हैं आप? दिसंबर में न्यू सिटी खत्म हो रहा है, दिसंबर में न्यू सिटी खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है, लैंग्वेज नोट कीजिए, हो रहा है, हो चुका ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी